दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे। देखिए ये कल की न्यूज आई है कि मुंबई की एक फार्मा कंपनी है, नाम है उसका ग्लेनमार्क। ग्लेनमार्क कंपनी की एक दवाई है फैविपिरावीर। इस फैविपिरावीर को गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल मिल गया है कि इस दवाई का उपयोग देखिए कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए अब किया जाएगा। इसकी मार्केटिंग भी की जाएगी और साथ ही साथ इसको हॉस्पिटल्स में भी अवेलेबल कराया जाएगा। तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले तो ये कि इस मेडिसिन का डेवलपमेंट कैसे किया गया, किसने किया, फिर कि इसको इतनी जल्दी अप्रूवल मिली कैसे और बाकी ड्रग्स को क्यों नहीं मिली है, और इसको जब हम यूज करेंगे तो इसके लिए क्या एहतियात लेंगे ये भी देखना है, इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं और कितना उपयोगी है कितना उपयोगी नहीं है, वर्ल्ड में पहले कोई एग्जाम्पल है कि नहीं इसके यूज का, ये सारी चीजों को हम लोग जो है इस लेक्चर में समझेंगे। उसके पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहूंगा और वो मैसेज ये है कि देखिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज जो है टेलीग्राम पे आपके लिए बिल्कुल फ्री है चैनल, इसको ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ आप जो है अगर हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो ये 2 पार्टिकुलर नंबर दिए हुए हैं, इनमें से किसी पे कॉल कर लीजिए। और सोशल मीडिया पे हमें जो है आप हर जगह जुड़ सकते हैं, पार्टिकुलरली स्टडी फॉर सिविल्स को ट्विटर पे जरूर फॉलो कर लें। सबसे पहले तो ये समझिए कि फैविपिरावीर है क्या। देखिए ब्रांड नेम जो आएगा जिससे कि ग्लेनमार्क इसको रिलीज करेगी मार्केट में, वो ब्रांड नेम तो फैविफ्लू होगा, लेकिन आपको पता होगा कि दवाई का ब्रांड नेम अलग होता है और उसके अंदर जो केमिकल होता है वो अलग होता है। तो केमिकल जो यूज होगा वो होगा फैविपिरावीर। टेक्निकली इसको T705 भी बोलते हैं फार्मा वाले लोग जो इसमें रिसर्च करते हैं। और आपको मैंने देखिए इसका केमिकल फॉर्मूला भी दे दिया और आगे की पिक्चर में आपको इसका जो है केमिकल स्ट्रक्चर भी दिख जाएगा। इसको जो ट्रीटमेंट के लिए अप्रूवल मिली है वो देखिए ऐसे पेशेंट्स को मिली है जो कि कोविड-19 से इन्फेक्टेड हैं, लेकिन उनके जो सिम्टम हैं, उनकी जो कंडीशन है माइल्ड टू मॉडरेट होनी चाहिए। अगर सीवियर कंडीशन है तो ये दवाई इनइफेक्टिव होगी। मान लीजिए कोई वेंटिलेटर पे है कोविड के कारण तो उस पर यह दवाई जो है इनइफेक्टिव होगी, लेकिन माइल्ड से मॉडरेट अगर सिम्टम है तो ये दवाई इफेक्टिव होगी, ऐसा रिसर्च में आया है। तो इसकी प्राइस क्या रखी जाएगी, देखिए बहुत कम है प्राइस, 103 रुपए लगेंगे एक टैबलेट के लिए। 200 mg का टैबलेट जो आएगा, टैबलेट आते हैं ना अलग अलग मात्रा के, तो 200 मिलीग्राम का टैबलेट जो आएगा उसका 103 रुपए लगेगा। और पूरी पत्ती जो आएगी उसमें 24 ये देखिए 34 टैबलेट होंगे, वो 3500 रुपए का होगा। तो उसी हिसाब से 103 रुपए जो है एक टैबलेट के लिए पड़ रहे हैं। देखिए ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम मेडिसिन है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम मेडिसिन का मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं है कि बस ये कोविड पे काम करेगा, कोई भी आरएनए वायरस होगा तो उसको ये कवर करेगा। ऐसे पहले इसको इन्फ्लुएंजा वगैरह के लिए बहुत पहले से यूज किया जा रहा है, तो 2014 से यूज किया जा रहा है, लेकिन अभी इसको कोविड के लिए देखा गया है कि उसके लिए भी काफी इफेक्टिव है। और पार्टिकुलरली एज 20 से 90 में ये जो है लोग उनके लिए काफी इफेक्टिव है, ऐसा देखा गया। तो ये आपके इंडिया में पहली बार डेवलप हुई है क्या? नहीं, ये फैविपिरावीर जो है एक जेनरिक वर्जन है, आपके कंट्री का इंडिजिनस वर्जन है। पहले तो देखिए जापान की एक केमिकल कंपनी है दवाई बनाने वाली, फ्यूजी फिल्म टोयामा केमिकल, उसने जो है इसका ब्रांड नेम जो रखा था वो एविगन रखा था। आपने तो कुछ और रखा है, आपने फैविफ्लू रखा है। जापान में ये एविगन नाम से चलती थी, 2014 से ही चल रही है। किसने बनाया, कैसे बनाया, ये तो हमने समझ लिया। अब ये समझते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि दवाई काम कैसे करेगी। ये देखिए आरएनए जो होता है आपके, इस पार्टिकुलरली जो आपका कोविड-19 का जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए है, मतलब कि राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए भी हो सकता था, आरएनए भी हो सकता था अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, लेकिन कोविड-19 का जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए है। उस आरएनए का जो डुप्लीकेशन होता है ना, रेप्लिकेशन होता है, उसके रिप्रोडक्शन के टाइम पे तभी तो नया जो है वायरस बनेगा। तो रेप्लिकेशन होना चाहिए जेनेटिक मटेरियल का। तो वो जो रेप्लिकेशन होता है वो देखिए होता है आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज के कारण, जिसको हम लोग शॉर्ट में आरडीआरपीवी भी बोलते हैं। ये सार्स कोविड-2 जो है, मतलब कि कोविड का 19 का जो वायरस है उसकी बात हो रही है, उसमें रेप्लिकेशन जो होता है आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज से होता है। और ये जो पार्टिकुलर दवाई है आपकी, वो जाके वहीं पे उसके जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है आरडीआरपी के थ्रू उस पे जाके अटैक कर देती है और उसको रोक देती है। तो रेप्लिकेशन रुक जाएगा तो नया वायरस नहीं बनेगा, नया वायरस नहीं बनेगा तब तक इंसान रिकवर कर लेगा। देखिए वैक्सीन नहीं है, ट्रीटमेंट की जा रही है, तो आपको थोड़ा टाइम देना है, तो आपको जो है वायरस की रेप्लिकेशन रोकनी पड़ेगी, उसी पे ये काम करता है। ये देखिए वायरस जो है बॉडी में बाहर से आया, अनकोटिंग हुई और उसका जेनेटिक मटेरियल निकल गया, वो डुप्लीकेट होना था, रेप्लिकेट होना था। लेकिन ये जो आपका मेडिसिन है यहाँ आपने जो भेजा है यहाँ से फैविपिरावीर, वो क्या करता है, बॉडी के अंदर जाएगा, अलग जाके अंदर सिंथेसिस होगी थोड़ी सी, और जाके ये जो आरडीआरपी है उस पर अटैक कर देगा और नया वायरस जो बन नहीं पाएगा, रेप्लिकेशन रुक जाएगी। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। तो इसकी जो दवाई है फैविपिरावीर, कुछ दवाई है फैविफ्लू है, उसके बारे में सुनिए। पहले तो ये है, ये इंडिया का फर्स्ट ओरल अप्रूव्ड मेडिकेशन है इंडिया का, जिसको कि कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए अप्रूवल गवर्नमेंट ने दी है। लेकिन ये प्रेस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिकेशन है, इसकी क्लिनिकल ट्रायल है जो अभी पूरी नहीं हुई है, तो ओवर द काउंटर नहीं है।
अगर आपके पास प्रेस्क्रिप्शन होगा कि आपको ये दवाई एडवाइस की गई है डॉक्टर के द्वारा, तभी आपको जो है मेडिसिन दी जाएगी। ऐसा नहीं हो कि आप दुकान पे पहुंच जाओ और बोलो कि मुझे जो है फेविपिरावीर या मतलब कि फेविफ्लू दे दो, वो नहीं चलेगा। देखिए ये कुछ इसकी रिकमेंडेड डोज हैं, जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना जान लीजिए कि 14 दिनों के लिए जो है ट्रीटमेंट की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि इतने लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं तो क्या इतना प्रोडक्शन हो पाएगा। देखिए ग्लेनमार्क ने ये बोला है कि वो फेविफ्लू का प्रोडक्शन जो है 1 मंथ में जब रिलीज होगा, जैसे ही अप्रूवल मिल जाएगी, अप्रूवल तो मिल गई है, कहिए अगले हफ्ते हो सकता है ये दवाई आ जाए या मंथ एंड में आ जाए, तो बोल रहे हैं कि फर्स्ट मंथ में हम लोग कम से कम 82,500 पेशेंट के लिए तो दवाई बना ही देंगे, जिनको उनकी पत्ती की रिक्वायरमेंट होगी जितनी, उसके लिए हम लोग 82,500 लोगों के लिए ट्रीटमेंट के लिए दवाई बना देंगे। आगे जाके प्रोडक्शन थोड़ा और बढ़ा देंगे। खास बात यह है कि ये हमारा इंडिजिनस प्रोडक्ट है। एक हर दवाई का देखिए बाहर एक कोट होता है और अंदर केमिकल होता है। जो अंदर केमिकल होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ये जो आपकी ग्लेनमार्क है, एपीआई जो इस दवाई का बना रही है वो अंकलेश्वर प्लांट में बना रही है, और जो उसका बाहर का जो कोटिंग है, जो मेडिसिन है, वो देखिए हिमाचल प्रदेश के एक जगह में बना रही है। ड्रग को देखिए हॉस्पिटल में भी भेजा जाएगा और रिटेल चैनल मतलब कि आपकी दवाई की दुकानों में भी भेजा जाएगा, दोनों जगह दवाई जाएगी। अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन उठता है कि इतना फेविफ्लू को गेम चेंजर क्यों बोला जा रहा है। पहले तो देखिए इंडिया में प्रोडक्शन हो रहा है, तो कभी भी जो है आपको जरूरत पड़ेगी सरकार को या पब्लिक को, तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है, सस्ते में दिया जाएगा। बाहर की दवाई की कंपनियां तो बहुत महंगे में दवाई बेचती हैं। दूसरी बात कि इसका देखा गया, जब क्लिनिकल ट्रायल किया गया था तो देखा गया कि 88% लोगों में, लेकिन खास ध्यान देना सीवियर कंडीशन वालों में नहीं, जिनमें माइल्ड टू मॉडरेट कोविड-19 के केसेस हैं, सिम्टम हैं, ऐसे लोगों में 88% लोगों में जो है ये इफेक्टिव रहा था। और दूसरी बात कि इसका एक वाइड थेराप्यूटिक सेफ्टी मार्जिन है, मतलब इसके साइड इफेक्ट जो हैं इस दवाई के बहुत कम है। थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये ऑरल प्रोडक्ट है। और कुछ जो दवाइयां चल रही हैं कोविड के लिए, देखिए उनकी क्या प्रॉब्लम है कि वो इंट्रावेनस है, मतलब इंट्रावेनस मतलब वेन में आपको इंजेक्शन देना पड़ेगा। अब हॉस्पिटल का आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है नहीं, आपके जो पैरामेडिकल वाले हैं बहुत अच्छे हैं नहीं, तो ये इंजेक्शन देना, लगवाना, हॉस्पिटल में जाने में भी एक खतरा है अभी तो इन्फेक्शन का। तो ओरल प्रोडक्ट जो है हमेशा एक प्लस पॉइंट लेके आएगा, ये इसकी बहुत बड़ी खासियत है। फिर ये देखा गया कि ऐसे पेशेंट्स में भी इफेक्टिव है जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन है। कोमॉर्बिड मतलब साथ में कोई और बीमारियां, जैसे डायबिटीज का प्रॉब्लम हो, हार्ट का प्रॉब्लम हो, बीपी हाई हो, ऐसे लोगों में भी इफेक्टिव है। अगेन आई विल से माइल्ड टू मॉडरेट ओनली सिम्टम्स, देन ओनली। जब क्लिनिकल ट्रायल किया गया तो ये देखा गया कि लोगों में वायरल लोड मतलब क्वांटिटी ऑफ वायरस, क्योंकि रेप्लिकेशन रोक रहा है तो वायरस का लोड कम हो जाएगा, तो 4 दिन में ही देखा गया कि काफी ज्यादा वायरल लोड कम हो गया और सिम्टोमेटिक और रेडियोलॉजिकल पेशेंट में इंप्रूवमेंट भी ऑब्जर्व किया गया। इस दवाई को जो अप्रूवल मिली है, वो अप्रूवल तो आपको पता ही है, किसी ड्रग के लिए अप्रूवल जो मिलती है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से मिलती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर होता है, उसमें भी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ जो होते हैं उनके अंदर होता है। तो वहां से इसको मैन्युफैक्चरिंग की भी इजाजत मिली है और मार्केटिंग की भी इजाजत मिली है। लेकिन एक्सेलरेटेड प्रोसेस का मतलब क्या है, इसकी क्लिनिकल ट्रायल देखिए अभी फेज 3 में है, कंप्लीट नहीं हुई है, फिर भी इसको एक्सेलरेटेड अप्रूवल दे दिया गया इस चीज के लिए, मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग के लिए, क्योंकि आपके कंट्री में बहुत ज्यादा स्पाइक हो रहा है कोविड-19 का। तो गवर्नमेंट ने बोला कि अप्रूवल दे दे रहे हैं, लेकिन इसका जो यूज होगा, तो एक बात तो ये ध्यान रखनी कि प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन डॉक्टर जब तक नहीं बोलेगा तब तक नहीं करेंगे। दूसरा, जो पेशेंट होगा वो भी रिटन कंसेंट देगा साइन करके, तभी उस पर यूज करेंगे, क्योंकि फिर माना जाएगा कि अगर कोई साइड इफेक्ट आता है थोड़ा बहुत तो वो पेशेंट की जिम्मेदारी होगी। साथ ही साथ ड्रग को जो है मार्केट में रिलीज करने के बाद भी उस पर सर्वेलेंस रखा जाएगा और लोगों को सर्वे करके पूछा जाएगा कि आपने ये ड्रग लिया था, आपको फायदा हुआ कि नहीं हुआ। इसकी जो क्लिनिकल ट्रायल चल रही है, हर ड्रग को रिलीज करने के पहले 6-7 स्टेज होते हैं, उसमें से एक स्टेज होता है क्लिनिकल ट्रायल का। तो उसमें जो पार्टिकुलर फेज 3 होता है उसमें चल रहा है और उसी से जो डेटा ली गई उसके आधार पर इसको मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग की जो है अप्रूवल दे दी गई है। दवाई का नाम फेविपिरावीर। लेकिन सीवियर वालों में यूज करना मना है, माइल्ड टू मॉडरेट जिनके रहेंगे सिम्टम उन पे ही यूज करना है। तो क्या सेफ्टी के लिए भी तो क्लिनिकल ट्रायल किए होंगे ना? बिल्कुल किए हैं। थोड़े से सेफ्टी के लिए भी जो है कंपनी ने क्लिनिकल ट्रायल किए थे। एफिकेसी तो सही था, सेफ्टी भी देखा कि काफी अच्छा था, तभी इसको जाके अप्रूवल मिला है। ये चीजें ध्यान में रखिए। इंडिया में तो ये हो रहा है, बाकी कंट्री में क्या हो रहा है? बाकी कंट्री में तो पहले जापान को देखिए कि जापान 2014 से इन्फ्लुएंजा कॉमन वाला या नोवेल कोई नया इन्फ्लुएंजा निकला, उसके ट्रीटमेंट के लिए जापान जो है ये केमिकल पहले से यूज कर रहा है। इसके अलावा चाइना में ट्रायल्स चल रहे हैं, रशिया में चल रहे हैं। रशिया ने तो इनफैक्ट उसको यूज करने की इजाजत भी दे दी है और वहां भी देखा गया कि वायरल लोड जो है बाकी मेडिसिन के हिसाब से इससे काफी इफेक्टिवली रिड्यूस हुआ था। करेंटली देखिए इस पे 18 क्लिनिकल ट्रायल्स ऑलरेडी चल रहे हैं जिसमें 3000 पेशेंट इन्वॉल्व हैं और ये सारी जो कंट्री हैं, इंडिया, यूएस, कनाडा वगैरह, सारे में ये रिसर्च चल रहा है। टोटल 18 क्लिनिकल ट्रायल जो है फेविपिरावीर पे अभी चलाए जा रहे हैं।
इसके अलावा ग्लेनमार्क कंपनी ही देखिए एक और दवाई देख रही है, उसका नाम है उमिफेनोविर। उमिफेनोविर पे क्लिनिकल ट्रायल तो चल रहा है, लेकिन ये देखा गया कि आपका जो फेविपिराविर है वो उमिफेनोविर से ज्यादा इफेक्टिव है। लेकिन ये कंपनी क्या कर रही है, इन दोनों को कंबाइन करके कॉम्बिनेशन थेरेपी डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रही है। ये एक अलग मेडिसिन जो है डेवलप हो रही है। और भी कुछ मेडिसिन हैं जो क्लिनिकल ट्रायल के फेज में हैं। देखिए ईबोला का एक ड्रग होता है रेमडेसिविर। रेमडेसिविर पे बहुत ज्यादा क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं। और कुछ एचआईवी के ड्रग हैं जैसे कि लोपिनाविर, रिटोनाविर, इन सारे पे भी क्लिनिकल ट्रायल चलाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ इंटरफेरोन बीटा का भी इनके साथ कॉम्बिनेशन लगा के क्लिनिकल ट्रायल जो है कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए चलाया जा रहा है। लेकिन पहली जो अप्रूवल मिली है पूरे इंडिया में वो मिली है फेविपिराविर को ही। तो क्या ये ड्रग बिल्कुल सेफ है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके साइड इफेक्ट्स उसके हैं, हर दवाई के होते हैं, एलोपैथी के इसके भी हैं। जिन पेशेंट में सीवियर किडनी या लीवर डिजीज है ना, या गाउट है, या प्रेग्नेंट लेडी है, लैक्टेटिंग वीमेन है, उनको ये ड्रग देने से कंपनी ने साफ साफ मना किया और बोला कि उनको ये ड्रग नहीं दिया जा सकता क्योंकि चांसेस हैं साइड इफेक्ट के। दूसरा एक साइड इफेक्ट है, वो टर्म मैं आपको बता रहा हूं, टेराटोजेनिसिटी। टेराटोजेनिसिटी में क्या होता है कि जो फीटस है, जो भ्रूण है माता के गर्भ में, उस पर साइड इफेक्ट आएगा और उसकी डेवलपमेंट खराब हो जाएगी। इसके बहुत चांसेस हैं। होता क्या है कि देखिए ये आरएनए पॉलीमरेज के एक्शन को रोकता है, अब सेल के डुप्लीकेशन को रोकता है। अब जो बच्चा, जो भ्रूण है, जो फीटस है, उसके सेल की डेवलपमेंट भी बहुत जल्दी जल्दी होती है, रैपिड होती है। तो इस ड्रग की ये प्रॉब्लम है कि ये वायरस के हैं बस सेल डेवलपमेंट को नहीं रोकता, ये इंसानों के सेल डेवलपमेंट को भी रोक सकता है, मुटाजेनेसिस कॉज कर सकता है। तो जो बच्चा, जो फीटस है, उसको तो बहुत जल्दी डेवलप होना है। अगर उस पर ही लगाम लग जाए तो उसमें जो है साइड इफेक्ट्स है, उसमें जो है डिफॉर्मिटी आ सकती है, बच्चे में प्रॉब्लम हो सकती है, डेड प्रेगनेंसी हो सकती है। ये सारी चीजें जो है इसकी कॉम्प्लिकेशन है। दैट्स इट। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।